सीजीआई के द्वारा चंडीगढ़ कांड में की गई खिंचाई के बाद चुनाव आयोग ने दिया है बहुत बड़ा आदेश और इसका सीधा असर होगा आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर। जी हाँ, क्या है पूरा मसला जानेंगे वीडियो में विस्तार से। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, यानी कि आगे पीछे करके नहीं देखना है। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आखिर मसला है क्या। आपको याद होगा चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से वोटों को खराब किया गया, जिस तरीके से 8 वोट खराब करके आम आदमी पार्टी के भाजपा के कैंडिडेट को जबरन मेयर बना दिया वहां के चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने, किसी से छिपा नहीं। वीडियो में देख भी रहे थे और वोटिंग जो वोट थे उनको क्रॉस का निशान लगा खराब भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जब वीडियो पहुंचा, सीजीआई साहब ने वीडियो को देखा, नाराजगी जताई और इस केस में जब रिट दाखिल हुई, जब याचिका दाखिल हुई आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप सिंह की तरफ से, इसकी सुनवाई हुई, उनको तलब किया गया। बहुत कुछ हुआ, पूरे देश को पता है कि क्या वहां पर हुआ। चुनाव अधिकारी के ऊपर जो उन्होंने जो कुछ भी किया, 340 सीआरपीसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करने का, कदाचार का उन पर मुकदमा दर्ज करने का मामला भी, आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप सिंह थे, जो हारे हुए प्रत्याशी बताए जा रहे थे, उनके जो 8 वोट अनिल मसीह जो चुनाव अधिकारी उन्होंने खराब किए, उन 8 वोट को सही करके उनको जो है वहाँ का चंडीगढ़ का मेयर बनाया। सब कुछ आप लोगों को पहुँचा सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल्स के माध्यम से। हमारे सोर्सेज भी वही रहते हैं, वहीं से हम आपको बताते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट इतना बड़ा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये सब कुछ जो हुआ, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी खिंचाई हुई, उसकी छिछालेदार हुई, वो शर्मसार हुआ और उसने एक बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा आदेश जो है जारी किया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है और वो आदेश मैं आपको बता दूं, आदेश ये है, उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये ध्यान रखा जाए कि एक ही जिले में 3 साल तक कार्य करने वाले अधिकारी का ट्रांसफ़र करते समय ये देखा जाए कि वह पड़ोसी जनपद में तैनात ना हो, जिससे लोकसभा क्षेत्र में उसका दखल ना हो। शनिवार 24 फरवरी 2024 को ये आदेश सभी राज्यों को भेजा गया है और कहा गया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब आप लोग देख रहे हैं किस तरीके का देश चल रहा है, किस तरीके के देश में हालात हो रहे हैं, चंडीगढ़ इसका एक एग्जाम्पल बन गया कि बेईमानी चुनावों में किस कदर होती है। और आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट, यूं ही सुप्रीम नहीं कहा जाता, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सुप्रीम अपनी पावर, अपने कानून का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर सकता है और जो बेईमानी जो चुनाव अधिकारी और जो राजनीतिक दल करते हैं मिल करके, उनका पर्दाफाश कर सकता है, उनको आरोपित बना सकता है, उन पर मुकदमा दर्ज करवा सकता है और जो कैंडिडेट जबरन हराए जाते हैं लोकतंत्र में, उनको विजयी भी घोषित कर सकता है। कुलदीप सिंह को आपने देखा चंडीगढ़ के इस पूरे कांड में कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर बन जाते हैं और जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे, जो मेयर बन चुके थे, इस सब मैं कहूँगा कि घोटालेबाजी में, 420 में, वो एक दिन पहले ही अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। तो आपने देखा कि सीजीआई जो है वो किस तरीके से काम करते हैं और सीजीआई का जो रवैया है कानून के प्रति बड़ा सख्त रहता है। वो कानून की हर चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं और कानून में कोई भी वो किसी भी तरीके की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ, चंडीगढ़ कांड में जो कुछ भी हुआ, इससे सब कुछ साबित हो गया और इससे ही सबक लेते हुए जो चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, बहुत बेहतरीन इस आदेश को माना जाएगा और कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि भाजपा का जो गणित है इस आदेश के बाद वो हमें लगता है कि वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि उनका सब कुछ सेट रहता है पहले से। ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, तो विपक्षी पार्टियों का आरोप रहता है कि वो सब कुछ पहले से सेट कर लेते हैं, सब कुछ उनके मन मुताबिक होता है, सारे सरकारी एजेंसीज का वो दुरुपयोग करते हैं। तो विपक्षी दलों की अगर ये बात सच मान ली जाए तो कहीं ना कहीं इनको, यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग का सीधा सीधा आदेश है कि 3 साल तक एक ही जनपद में जो अधिकारी, चुनाव अधिकारी या चुनाव कर्मचारी जुटे हैं, उनको वहां से भेजा जाए, उनका वहां से ट्रांसफ़र किया जाए और उनका ट्रांसफ़र पड़ोस के जनपद में भी ना हो, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि एक ज़िले में 2 लोकसभा क्षेत्र लग जाते हैं। तो कई बार ये देखने में आता है, इसलिए ये कहा गया है कि वो लोकसभा क्षेत्र से बाहर उनका ट्रांसफ़र हो, पड़ोसी जनपद में भी उनका ट्रांसफ़र ना हो। तो कुल मिलाकर के ये एक लोकतंत्र की जीत में पहला जो कदम सीजीआई साहब ने रखा, उसका दूसरा मैं कहूँगा अध्याय लिखा भारत के चुनाव आयोग ने। ये आदेश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है और इस आदेश के लिए भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत अच्छा आदेश उन्होंने दिया है और 2024 में अब सारी पार्टियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भूमिका रहती है चुनाव को जितवाने में। चंडीगढ़ का जो केस है इसका साक्षात उदाहरण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।